नमस्कार। होश में आ गई है मालदीव सरकार। मालदीव्स ने जो 3 मिनिस्टर्स जिन्होंने डेरोगेटरी कमेंट पास किए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर पे, हमारे कंट्री पे, इंडिया पे, उन तीनों को परमानेंटली इंडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया है। ये इससे पहले जो सस्पेंशन की जो खबर थी वो ऑफिशियली कहीं से नहीं आई थी। इस बार जो आई है वो मालदीव्स के प्रेसिडेंट जो हैं उनके ऑफिस कम्युनिकेशन मिनिस्टर इब्राहिम खलील ने दी है। उन्होंने बोला कि ये जो जिन भी मिनिस्टर्स ने ये स्टेटमेंट्स दिए थे या ट्वीट किए थे, हमने उनको सस्पेंड कर दिया है, इंडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया है। मतलब अब कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल हमें दिख रहा है मालदीव्स की तरफ से। मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है उनकी पहले से प्लान विजिट थी चाइना। वो अब इस समय चाइना में है। उन्होंने बहुत सारे 20 के आसपास एग्रीमेंट्स किए हैं, कुछ पैसा लेने के, कुछ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के, कुछ ब्लू इकोनॉमी। अब ब्लू इकोनॉमी क्या होता है? मतलब ओशन जो होता है उसको ब्लू कलर होता है, तो ओशन में नीचे फिशरीज या और दूसरा वहां से मिनरल्स निकालना, तेल निकालना, ये सब इस ब्लू इकोनॉमी में उनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं। इन्वेस्टमेंट जो डिजिटल इकोनॉमी है उस पर कुछ स्ट्रेंथन किए हैं। साथ में कुछ असिस्टेंस की भी बात हुई है, यानी कि कुछ पैसा भी दिया जाएगा मालदीव्स को, इसकी भी बात हुई है। पैसा चाइना देगा नो डाउट, लेकिन कितना देगा ये अभी तक किसी ने नहीं बताया है। जरूरी क्यों था ये पैसा लेना और ये 20 एग्रीमेंट्स? खैर जरूरी तो इसलिए था कि हर कंट्री चाहता है कि सबसे रिलेशंस बने और कुछ आए कुछ जाए, कुछ पैसा, कुछ टूरिस्ट जाए कुछ टूरिस्ट जाए, या कुछ बिजनेस हो। तो ये तो था ही था। एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि इंडिया के लोगों ने अपना वहां के ट्रिप्स कैंसिल कर दिए थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जैसे ही लक्षद्वीप दिखाया, लोगों ने वहां ट्रिप्स कैंसिल करके लक्षद्वीप जाने की ठानी। 30 से 40% कैंसिलेशन है इंडिया की तरफ से। सबसे ज्यादा टूरिस्ट तो इंडिया से ही चाहते थे। 30 से 40% ट्रिप्स कैंसिलेशन है। होटल्स जो हैं, ये टूरिस्ट सीजन है इस समय, जनवरी का महीना है, दिसंबर जनवरी फरवरी तक मालदीव में टूरिस्ट सीजन रहता है। इनफैक्ट अगर आप ले तो मार्च तक रहता है, पहले भी उससे शुरू हो जाता है ये अक्टूबर से। टूरिस्ट सीजन में 30, 40, 50, 60% डिस्काउंट्स मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इंडियन टूरिस्ट ने अपने ट्रिप्स कैंसिल कर दिए। तो ट्रिप्स कैंसिल करने से उनके पास खाली ऑक्यूपेंसी आ गई है, ऑक्यूपेंसी कम हो गई है। उससे ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को लुभाने के लिए, जो इंडिया से टूरिस्ट नहीं जा रहे हैं, दूसरे कंट्रीज से जा रहे हैं, उनको लुभाने के लिए ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका या दूसरे कंट्री, वहां के लोगों को डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं और हैवी डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं। इन हैवी डिस्काउंट्स में जो वहां से जो लोग बुकिंग कर रहे हैं वो बताते हैं कि उनमें से कईयों को तो 30%, 50%, 60% तक डिस्काउंट है। दूसरा, वहां पर मॉलडीव्स में और मतलब आपको ब्रेकफास्ट फ्री, लंच फ्री, ऐसी भी चीजें दी जा रही हैं। ये चीज मॉलडीव्स के एक मिनिस्टर, जो फॉर्मर मिनिस्टर है, उन्होंने बोला कि हमने इकोनॉमिक सुसाइड कर लिया है इंडिया से पंगा लेके। हालांकि अब पता लग रहा है कि वो चाइना के विजिट के बाद हो सकता है कि वहां के मालदीव्स के प्रेसिडेंट वो अब इंडिया आए सारी कहानी को संभालने के लिए, क्योंकि उन्हें एक चीज तो समझ में आ गई कि चाइना से पैसा आएगा, वो टाइम लेगा। ऐसा तो है नहीं कि साथ में वो उनकी फ्लाइट में भर दिया जाएगा कि ये डॉलर आप ले जाओ, हम बाद में आते हैं, जब आप पहुंचोगे तो और भेज देंगे। ये पैसा जो उन्होंने अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट और ये सारी चीजें, इसमें टाइम लगेगा। चाइना की एक लेडी के साथ रेप केस सामने आया अभी हाल में, और वो बहुत तगड़ा उछला है केस। जैसे ही वो केस उछला है, उसके बाद चाइना के लोगों में अप्रहेंशन आ गया कि मालदीव सेफ है कि नहीं। अच्छा, ऐसी हादसे होते हैं और नहीं भी होते हैं, या ये हादसे होते हैं जो भी है, लेकिन ऐसे में घबराहट तो हर आदमी को हो जाती है कि हम वहां जाएं कि ना जाएं। तो चाइनीज टूरिस्ट भी जाने से पहले डर रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि चाइना की गवर्नमेंट चाहेगी तो फिर ऑफिशियल टूरिस्ट तो पहुंच ही जाएंगे। हाँ, ऑफिशियल टूरिस्ट जितने भी पहुंचेंगे उससे चाइनीज मालदीव्स की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा कि नहीं, ये अभी देखना बाकी है। इसने, प्राइम मिनिस्टर के फोटोशूट ने एक चीज तो कर दी कि ये टूरिज्म सीजन तो मालदीव्स का बर्बाद हो गया। क्योंकि जो लोग भी चाइना से या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जाना चाह रहे हैं वो 6 महीने पहले से एडवांस करते हैं। तो इस समय जो हम लोग देख रहे हैं 10 से 15 हजार के बीच में जो टिकट्स कैंसिल हुई हैं, बुकिंग्स कैंसिल हुई हैं, ये भी पहले की प्लानिंग थी। ऐसे क्रैश प्लान पर कोई नहीं आ जाता है।
मालदीव्स खास तौर से। तो ये होगा कि कोई आदमी जो 3 महीने पहले बुक करके बैठा है या 4 महीने पहले बुक करके बैठा है, इन्होंने तो अपनी कैंसिल कर दी। कोई नया आदमी वहां पहुंचेगा तो वो पहले बुकिंग कराएगा, वो पहले प्लानिंग करेगा, बजट बनाएगा। तो ये वाला सीजन तो इनका खत्म हो गया। इस सीजन में भारी नुकसान झेलेंगे। और पैसा अभी आया है नहीं चाइना से टूरिस्ट भी आएंगे तो वो 1.5-2 महीना लेंगे, क्योंकि अभी तो बातचीत हुई है। तो इसमें इस टूरिज्म से इस सीजन में तो भयंकर नुकसान है। और मालदीव्स के प्रेसिडेंट को भी ये बात समझ में आएगी कि ये, जिसे बोलते हैं ना हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज में, हर हर गंगे तूने क्यों लिए पंगे, वो कर चुके हैं। और इससे इकोनॉमी बाहर निकालना कितनी टेढ़ी खीर होगी ये प्रेसिडेंट साहब के लिए, ये प्रेसिडेंट साहब खुद नहीं समझ पाएंगे। सॉरी। अगर पिछले प्रेसिडेंट्स को ये बात पता थी कि इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है, ये वाला प्रेसिडेंट जो है इनको ये बात पता तो थी, लेकिन फिर भी कहिए तो चाइना की भक्ति में, कहिए तो अपनी जो इन्होंने कैंपेन किया था उसी कैंपेन की भूल गए थे कि मैं गद्दी में बैठ चुका हूं, अब मुझे इलेक्शन कैंपेन नहीं करना है। तो वो भूलने के बाद कैंपेन कंटिन्यू हो गया और इंडिया से दुश्मनी हो गई। और सीरियस वाली दुश्मनी मतलब इसके बाद, अब क्योंकि ये पहली ट्रिप इन्होंने टर्की लगाया और फिर उसके बाद ये चाइना गए, तो इंडिया से डिप्लोमेटिक रो तो बन रहा है। और उसके बाद इनके ट्वीट्स के बाद तो इनके इनके जिसे बोलते हैं यहाँ पे हाई कमिश्नर है, उसको भी समन कर लिया गया। तो ये इंडिया से मैटर तो इतनी आसानी से सुलटने वाला नहीं है, ये बात तो समझ लें। क्योंकि इनको चाइना से भी अच्छे रिश्ते चाहिए और इंडिया से भी अच्छा चाहिए, और इन्होंने खुद पता नहीं बड़बोलेपन में इंडिया से अपने रिलेशंस बर्बाद कर दिए। ये चीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम देगी। खैर, इसके बाद हम आते हैं अपनी दूसरी खबर पे। बीएलए, बलूच लिबरेशन आर्मी ने क्लेम किया कि अभी पिछले 48 घंटे में तुर्बत में एक केज डिस्ट्रिक्ट कुर्बत में एक इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी पे हमला किया, खासतौर से एक एयरपोर्ट चौक नाम की कोई जगह है, वहां पे हमला किया ग्रेनेड लॉन्चर से, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी के 3 लोग मारे गए। अब ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बीएलए के जो स्पोक्स पर्सन है जयंत बलूच, उन्होंने ट्वीट करके ये खबर दी है। और इस खबर को, ये खबर कल से चल रही थी, कहीं एयरपोर्ट चौक पे हमला हुआ है कि तुर्बत में, और वहां पे बीएलए ने काम किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बीएलए ले सकती है, ऐसी खबरें चल रही थी। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इस मामले में चुप्पी लगाए बैठा था, मतलब चुप था। पाकिस्तानी मीडिया जा सकता है, महरंग बलूच से पूछ सकता है कि बीएलए को कंडेम करो, लेकिन अपने सैनिक जब मारे जाते हैं तब ये कवर नहीं करते हैं। 7 मजदूर मारे गए थे शायद, 7 मजदूर जो मारे गए थे उस पर भी इन्होंने चीखे चिल्लाए, लेकिन उस पर भी बहुत ज्यादा इन्होंने इंटरेस्ट नहीं शो किया। हाँ, ये जरूर है कि बलूच को बदनाम करने के लिए बाद में उस इश्यू को इन्होंने उठाया, नो डाउट। लेकिन डेली के नाम पे, डेली के हिसाब से जो पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं, उनके बारे में मेरे को नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, और ना मैं इस पे बहुत ज्यादा बता सकता हूं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया शायद किसी इंस्ट्रक्शंस में है कि हमारे जितने सैनिक बलूचिस्तान में मारे जा रहे हैं, आप इनकी ना रिपोर्ट मत देना। तभी जीएन बलूच को बार बार प्रेस रिलीज निकालनी पड़ती है, जो कि हम भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। ट्विटर पे पढ़िए, आप पढ़ लो, सब पढ़ सकते हो। मैं सिर्फ उसको पढ़ के खबर दे देता हूं, दैट्स इट। बना बाकी तो ये भी नहीं कर रहे। जो जो ट्विटर पे मेरे दूसरे भाई लोग, बहन लोग जो पाकिस्तानी हैं, वो हैं तो वो देख सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं उसको, लेकिन नहीं पढ़ते। खैर, एनीवेज, मैं तो इतना ही बता रहा था, और बाकी मैं ये उम्मीद करूंगा कि सारी चीजों के सॉल्यूशंस निकले, और ये जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, इसके फ्रीडम फाइटर्स अपने मिशन में सक्सेसफुल हो, लोग ना मारे जाएं, सैनिक ना मारे जाएं, उनको आजादी चाहिए, उनको पाकिस्तान आजादी दे दे। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।